उन पे विराज सकते हैं, आप सभी लोग उस पे बैठ सकते हैं। यहाँ स्थान नहीं है इस ब्लॉक में, या पीछे आप बैठ सकते हैं। आपके साथ जितनी भी मातृशक्ति है कृपया उनको पीछे ले जाएं। Sure. 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 देखिए, कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। जो व्यवस्था में लगे हुए कार्यकर्ता हैं वे भी अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे मध्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक जी माननीय डॉक्टर मोहन राघव भागवत जी अभी पधारने वाले हैं। उससे पहले हमारा सभागार व्यवस्थित हो जाए, मेरा ये आग्रह है। सूरज जी कृपया आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं को लेकर हरी जैकेट में जो भाई साहब खड़े हैं दाहिनी ओर, आप बहुत देर से खड़े हैं। पीछे इस तरफ स्टैंड की तरफ कुर्सियां लगी हुई है, कृपया आप अपने साथ सभी को लेकर जाएं वहां। निर्मल जी भाई साहब आपके सामने बहुत सारे कार्यकर्ता खड़े हैं। हमारे मध्य परम पूजनीय सरसंघ चालक जी पधार चुके हैं। आपसे आग्रह है, भारत माता के प्रतिमा पर और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के चित्र और दीनदयाल जी के चित्र पर पुष्पार्चन करें। चयनिका जी से आग्रह है कि आप वंदे मातरम के लिए पधारें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकित
कुसुमिता ध्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजर धृत खर करवाले अबला के नो माय तो बले बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदल वारिणीं मातरम् वन्दे मातरम् तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म त्वं हि प्राणाः शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तोमारई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। भारत माता की जय। धन्यवाद। सभी से आग्रह है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हमारे मध्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक जी माननीय डॉक्टर मोहन राव भागवत जी मुख्य वक्ता के रूप में पधारे हैं। डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी एकात्म मानव अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं। आपके अभिनंदन के लिए मैं कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करती हूँ। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी को शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन करने के लिए डॉक्टर राजीव सक्सेना जी मंच पर आएं। तुलसी का पौधा देने के लिए सुनील कोठारी जी आगे आएं और स्मृति चिन्ह देने के लिए प्रतिष्ठान के कार्यकर्ता पुष्कर जी उपाध्याय पधारें। चालक जी को हमें प्रत्यक्ष सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व प्रस्थान का वर्ष 2012 में 2 दिसंबर को दिल्ली के फिक्की सभागार में कार्यक्रम हुआ था, भारतीयता एवं आधुनिक चुनौतियाँ। उसमें भी हम सबको परम पूजनीय सरसंघ चालक जी को प्रत्यक्ष सुनने का सौभाग्य मिला था। उस समय जयपुर से प्रतिष्ठान के 250 कार्यकर्ता गए थे। आज पुनः हम सबको ये सौभाग्य मिला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजस्थान के
क्षेत्रीय प्रचारक श्री निम्बाराम जी भाई साहब, राष्ट्र को समर्पित ध्येयनिष्ठ जीवन जीने वाले सभी वरिष्ठ प्रचारक महानुभावों के साथ उपस्थित हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन। माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी और प्रेमचंद बैरवा जी अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ और विधायकगण के साथ पधारे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा श्री मदन राठौड़ जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी भी उपस्थित हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के कार्यक्रम का विषय है वर्तमान वैश्विक परिदृश्य एवं एकात्म मानव दर्शन। इसकी प्रस्तावना के लिए मैं डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी से आग्रह करती हूँ कि आप मंच पर पधारें। परम पूज्य सरसंघ चालक मान्यवर मोहन राव जी भागवत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी सम्मान्य पदाधिकारी, राजस्थान प्रदेश के सभी निर्वाचित प्रतिनिधिगण, जयपुर और बाहर से आए हुए सभी विद्वज्जन, संत वृंद, मातृशक्ति, भाइयों और बहनों, जयपुर के हम कार्यकर्ताओं के लिए और अधिकांश लोगों के लिए ये कोई नया उपक्रम नहीं है, प्रतिवर्ष का है। इस वर्ष परम पूज्य सरसंघ चालक आए हैं, इस कारण विशेष है। इसके अलावा भी हर बार हम देखते हैं कि मंच पर केवल दीनदयाल जी की प्रतिमा या चित्र ही होता है। भाई इसको रोकिए, क्यों बज रहा है ये? लेकिन इस बार मंच पर दो चित्र हैं, दीनदयाल जी और उनके समानांतर भगवान बिरसा मुंडा का चित्र है। भगवान बिरसा मुंडा 150 साल पहले देश की आज़ादी और वनवासी जन के लोकाधिकार, उनकी सुरक्षा में शहीद हुए नौजवान हैं। देश ने लंबे दौर तक उन्हें भुलाया, पर आज सौभाग्य से संपूर्ण देश उनको नमन करता है। हम सब भी उनकी स्मृति को प्रणाम करते हैं। इस वर्ष वंदे मातरम की भी 150 शताब्दी है। जब यहाँ वंदे मातरम हुआ तो मैंने ये कहा था कि जो संविधान में स्वीकृत राष्ट्रगीत है उतना ही बोलें। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने तय किया कि नहीं, पूरा बोलेंगे। क्यों तय किया? कि दुर्भाग्य से इतने वर्षों बाद भी वंदे मातरम यह देश में विवाद का विषय हो सकता है, और इसलिए देश के जन को पता होना चाहिए कि पूरा वंदे मातरम क्या है और उसको जो छोटा किया गया उसके कारण क्या है। उनके कारणों की मीमांसा मैं यहाँ नहीं करूँगा, लेकिन जो द्विराष्ट्रवाद की अनेक घटनाएं हैं, उन घटनाओं में से एक परिघटना ऐसी है, और इसलिए संपूर्ण वंदे मातरम कहना ये नितांत प्रासंगिक है। आज हम लोग
जिस विषय को सुनेंगे, वैश्विक परिदृश्य और एकात्म मानव दर्शन। एकात्म मानव दर्शन का जो सेंट्रल थीम है, बेसिक विचार है, और वो ये है कि ये संपूर्ण सृष्टि एकात्म है। और एकात्म का मतलब है यहां कुछ भी पृथक नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। यदि एक कण भी हिलता है तो संपूर्ण सृष्टि पर उसका असर होता है। और इसलिए जो विश्व मानव है वह जब अपनी स्थितियों का चिंतन मनन करता है तो उसी समग्रता से करें, उसी संपूर्णता से करें। हम सब जानते हैं कि मानव के इतिहास में और भारत के इतिहास में अनेक पड़ाव आए हैं। रेखांकनीय पड़ाव है। हम जानते हैं भगवान कृष्ण ने गीता कही, वे प्रस्थान कर गए, युगांतकारी घटना हो गई, कलयुग गया। और भारत के भीतर इतनी प्रकार की घटनाएं हुई जिनके प्रमाण अंततः उपनिषदों में, पुराणों में, कथाओं में हमें देखने को मिले। और एक युगांतकारी घटना हो गई जब चाणक्य हुए, लिखा गया शास्त्र और शक गुणों को। उसके बाद नहीं हुई। विश्व में भी रोमन साम्राज्य के समाप्त होने के बाद राष्ट्र राज्य की व्यवस्था स्थापित
कार्यकर्ताओं, इस अवसर को सार्थक बनाने के लिए जो प्रयत्न किया वह आज आप सब लोगों की उपस्थिति के कारण इस इंडोर स्टेडियम में देखा जा सकता है। मैं प्रतिष्ठान की ओर से जयपुर शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं और गणमान्य नागरिकों की ओर से मान्यवर सामाजिक कार्यकर्ताओं और गणमान्य नागरिकों की ओर से मान्यवर भागवत जी का आभार प्रकट करता हूं तथा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं तथा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं तथा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देता हूं। मैं हमारे प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर महेश शर्मा के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि हमें इस कार्यक्रम के लिए मद में भी मीडिया ने समुचित भूमिका निभाई। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। मुझे मालूम है कि हम लोग परम पूज्य संचालक श्री जी हैं। अतः मैं नहीं लूंगा। आप सबको पुनः पुनः आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।
जय भारत, भारत माता की जय। परंपरा का परंपरा का है मान, ये पुराना तन विचार करना कल्पक रहे। सदा हम चैतन्य युक्त मन हो कृतिशील हो सदा हम, निश्चित विजय हमारी बढ़ते रहे सदा हम। समयानुकूल चिंतन हिंदू विचार का हो। सम्यक समूह मंथन निज कार्य का
रे हम समयानुकूल चिंतन समया अनुकूल चिंतन। अधिक अनुसंधान सा मैं ही नहीं केवल कह रहा हूं, 60 साल पहले शायद दीनदयाल जी की विचारधारा में काम कर रहे लोगों को ही ऐसा लगता होगा, उसमें भी सबको ऐसा लगता होगा कि नहीं, ऐसा लगता होगा उसमें भी सबको ऐसा लगता होगा कि नहीं होगा, ये अभी पता, ऐसा लगता होगा उसमें भी को ऐसा लगता होगा कि नहीं होगा, ये अभी पता, ऐसा लगता होगा कि नहीं होगा, ये अभी पता नहीं, लेकिन होगा ये अभी पता नहीं, लेकिन आज तो संपूर्ण नहीं, लेकिन आज तो संपूर्ण विश्व में धीरे धीरे लोग इस मान्यता पर आ रहे हैं, हो गई बात 15 दिन बाद महीने बाद पता चलती थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई में और जो हिंदू सेना पानीपत की तीसरी लड़ाई में और जो हिंदू सेना वहां थी उसकी हार हो गई, तो निश्चय वहां थी उसकी हार
हो गई तो निश्चित क्या हुआ, या पूरे तफसील के साथ 1 महीने के बाद पता चला। आज आपको एक क्लिक करना है, आपका संदेश आप दुनिया में कहीं भी पहुंचा सकते हो और उसी क्षण उसका उत्तर भी आ सकता है। आवागमन की सुविधा हो गई है। 2 दिन में आप पृथ्वी प्रदक्षिणा करके वापस आ सकते हो। बीमारियों पर तरह तरह के उपाय निकले हैं। मनुष्य को परिश्रम करके जो अपने काम करने पड़ते थे, वो काम करने वाले यांत्रिक सहायता अनेक प्रकार के निकले हैं। तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता, उसको आवाज देना पड़ता है। विज्ञापन आते कभी कभी टीवी पर, तो उसमें दिखाते हैं कि वो भोजन करते करते वो बता देता है कि अमुक गाना लगाओ, तो वो गाना लग जाता है। तो एक तो ऐसे दिखता है कि शास्त्र में, विज्ञान में बहुत प्रगति हुई है, बहुत प्रकार के साधन आ गए हैं, मनुष्य का जीवन सुख सुविधामय हो, इसकी सारी व्यवस्था है। और इसको मान्य करना पड़ता है क्योंकि वो वस्तु स्थिति है। परंतु ये वस्तु स्थिति का एक रूप है। इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं और प्रश्न लग रहे हैं। तो इतना सारा सुख सुविधा सब प्राप्त हो गई, तो राष्ट्रों के राजनीतिक संबंध, आपस के जो प्रश्न हैं उसके समाधान, उसकी चर्चा उस मंच पर हो, विश्व भर के आरोग्य की चिंता करने वाला और एक मंच उसके साथ, विश्व के अर्थनीति और उपाय नहीं उसका कुछ। इतनी सारी दवाइयां निकली है, स्वास्थ्य लाभ हुआ क्या? तो दवाइयां निकली है तो बीमारियां भी नई नई निकली है, और कुछ बीमारियों के कारण दवाइयां ही है, ऐसा भी है, के कारण दवाइयां ही है, ऐसा भी है। मनुष्य की प्रतिकार शक्ति कम हो गई। जो मनुष्य पहले सारी आबो हवा के उतार चढ़ाव पचा लेता था, वो आज बड़ा नाजुक हो गया है। और ये जो सारा हो रहा है तथाकथित विकास, प्रगति, ये सब तक नहीं पहुंची है।
तो एक पूरा वर्ग ऐसा है कि जिसके पास ये सब नहीं पहुंचा है। विकास हो रहा है, लेकिन जिनका हो रहा है वो थोड़े लोग हैं। उनके विकास के लिए जो संसाधन है वो बहुत ज्यादा लोग जो विकास से वंचित है उनसे प्राप्त हो रहे हैं। 4% जनसंख्या विश्व के 80% संसाधनों का उपयोग करती है और 96% जनसंख्या वंचित रहती है। असंतुलित विकास हो रहा है। और जैसे जैसे विकास हो रहा है वैसे और अविकसित इनमें जो खाई उत्पन्न होती है वो बढ़ रही है। आज की चिंतकों की भाषा में कहे तो अमीर अमीर हो रहे, गरीब गरीब हो रहे। ये दुनिया की बात मैं कर रहा हूं। दुनिया के चिंतक इन बातों को बोल रहे हैं। मनुष्य जाति का विकास तो हो रहा है, दूसरा महायुद्ध भी इस राष्ट्रवाद के उदय का ही परिणाम है। इसलिए अंतरराष्ट्रीयता की बात करो तो अंतरराष्ट्रीयता की बात तो बहुत जोर से हो रही, लेकिन हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीयता की बातें करने वाले लोग ही अपने राष्ट्र का स्वार्थ सुरक्षित रख के जितना हो सकता है उतना करते, कभी कभी उतना भी नहीं करते। 4-5 साल पहले अमेरिका के एक राजनयिक आए थे, मिलने के लिए आए थे। आकर उन्होंने बात शुरू की कि अमेरिका भारत का प्राकृतिक दोस्त है, दूर है इसलिए शत्रुता नहीं हो सकती और बहुत सारे आदर्श समान हो सकते हैं। उनके विपरीत शक्तियों से बचने के लिए दोनों की दोस्ती होना आवश्यक है और अनेक क्षेत्र में बहुत अच्छा सहयोग हो सकता है। अब इसको ना करने का तो कोई कारण नहीं था। मैंने कहा हो सकता है। तो उन्होंने कहा उदाहरणार्थ व्यापार में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैंने बोला बिल्कुल होना चाहिए। उन्होंने लेकिन एक बाद में वाक्य जोड़ दिया सब बता के, प्रोवाइडेड द अमेरिकन इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड। मैं उस पर कुछ बोला नहीं। बाद में उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, इसलिए ये हो सकता है, वो हो सकता है। मैंने बोला हो सकता है। फिर उन्होंने कहा प्रोवाइडेड द अमेरिकन इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड। तो अंतरराष्ट्रीयता की बात तो चलती है, लेकिन अंत में एक वाक्य रहता है प्रोवाइडेड आवर इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड। तो जिस चिंता से मुक्त होने के लिए मनुष्य जाति के विकास की बात है, वो चिंता सर्वाइवल की है। सृष्टि में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, क्योंकि मानवों की चाह बहुत है और चाह पूरी करने वाले साधन और वस्तुएं मर्यादित है, इसलिए स्पर्धा है। और इसलिए जो बलवान है वो जिएगा। परंतु दिखाई देता है कि जो बलवान है वही चिंता में है। अपने सर्वाइवल की चिंता में बलवानों के ही संघर्ष हो रहे हैं, उसमें बाकी लोग पीछे जा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? एक तरफ मनुष्य के बौद्धिक विकास का इतना चरम, भौतिक विकास का इतना चरम, ज्ञान की वृद्धि, साधन सुविधा की उपलब्धि,
ये सब मनुष्य जाति के पास है। लेकिन दूसरी तरफ हजारों वर्षों से चली आ रही समस्याओं का कोई उपाय अभी भी नहीं है। उल्टा स्थिति और बिगड़ रही है। पर्यावरण का विनाश तेज गति से हो रहा है। और इसलिए एक तरफ ये ज्ञान की जो साधना है उसमें नए नए बातों का अन्वेषण करना, और दूसरे तरफ इसका उपयोग करने वाला कोई बचेगा कि नहीं, इस चिंता में चिंतन करना। ऐसी स्थिति में आज दुनिया है। और भी इस परिस्थिति का पहलू ऐसा है कि ऐसी दुविधा में फंसा दुनिया भर का मनुष्य ये सोचता है कि इसका उपाय हमको भारत से मिलेगा। ये क्यों सोचते हैं? हाल के वर्षों में, पिछले दशक में, पिछले 15 वर्षों में इंच इंच आगे बढ़ने वाला भारत मील मील आगे बढ़ने लगा। आज भारत की एक प्रतिष्ठा दुनिया में है, वगैरह ठीक है, लेकिन वो कारण नहीं है केवल। जिन प्रश्नों के उत्तर दुनिया के पास नहीं है, उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जो चिंतन चाहिए, जो बुद्धि चाहिए, जो मन चाहिए और जो व्यवहार की आदत चाहिए, वो भारत के पास है। और इसलिए जब परिदृश्य को देखते हैं तो सहज ही विचार आता है कि किया तो सब सद्भावना से, हम मान ले, क्योंकि मनुष्य या कोई भी जीव, वैसे कहे तो सृष्टि का जड़ चेतन, वो सुख के पीछे ही भागता है। ये प्रकृति को परमात्मा ने दिया हुआ गुण है। परमात्मा अनंत सुख के भांडार है। परमात्मा से थोड़ा नीचे आकर प्रकृति चलती है तो स्वाभाविक रूप से उस तरफ वापस जाने के लिए वो करती है प्रयास। सुख के लिए सब जाते हैं। अब पुराना तो पता नहीं, वो इतिहास भी नहीं जानता, महाभारत था कि नहीं इस शंका में दुनिया थी। अब शायद उससे बाहर आ गई है, लेकिन उतना पुराना क्या था ये पाने का साधन आज दुनिया के पास नहीं है। जो होता है वो तर्क से ही होता है, परंतु उसके बाद का मालूम है हमको। गत 2000 वर्षों में जब भारत धीरे धीरे दुनिया में पीछे आ रहा था और पश्चिम के लोग आगे बढ़ रहे थे, बल की दृष्टि से, भौतिक सुख सुविधा की दृष्टि से, भौतिक जिज्ञासा की दृष्टि से, हमारे आत्मविस्मृति के कारण, हमारे अनेक अन्य कारणों के कारण हम लोग पिछड़ गए, वो लोग आगे गए। तो एक स्वाभाविक अहंकार उनके मन में ऐसा था जिसके चलते उन्होंने कहा कि सारी दुनिया को हम सुखी करेंगे। हम सुखी करेंगे सारी दुनिया को। और उनके स्वभाव के अनुसार यह भी था कि हम ही सुखी कर सकते हैं सारी दुनिया को। और इसलिए सुख की खोज की उनकी जो परंपरा है उसमें सुख तो बाहर ही खोजा जाता है। सारी सृष्टि का ज्ञान प्राप्त हो, सुख की व्यवस्था कर सकते हैं।
सारे सृष्टि में सुख देने वाले पदार्थों का भंडार अपने पास हो, सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बाहर का सुख उसके पीछे वो लगे, क्योंकि सुख की ये कल्पना मूल उनकी जो दृष्टि है उसके कारण ऐसी थी, और वो दृष्टि ये अधूरी है। आज के विश्व में ये जो सारी दुविधा दिखती है उसके मूल कारण में ये अधूरी दृष्टि है। उन्होंने विश्व को कैसे समझा? उन्होंने समझा कि विश्व ये जड़ है, जड़ता ही मूल है। जो चैतन्य आता है वो भी जड़ पदार्थों के परमाणु कणों के संयोग से ऊर्जा उत्पन्न होती है। मूल तो जड़ है, असत है, उससे सत उत्पन्न होता है, चैतन्य उत्पन्न होता है। अब जब जड़ का अध्ययन करते, भौतिकता का अध्ययन करते, बाहर दिखने वाले का अध्ययन करते, तो वो तो पृथक पृथक ही दिखता है। बाहर से हम देखते हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। आपको भूख लगी, आपको खाना पड़ेगा। मुझे भूख लगी, मुझे खाना पड़ेगा। मेरे खाने से आपका पेट नहीं भरेगा, आपके खाने से मेरा पेट नहीं भरेगा। तो हम सब अलग अलग हैं। हम सब अलग अलग हैं, इसलिए हम सबको सुख पाना है, लेकिन सुख के साधन मर्यादित है। अर्थशास्त्र सिखाते समय अर्थशास्त्र की व्याख्याओं में पहला यही आता है, एंड्स आर एंडलेस, मीन्स आर लिमिटेड। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ कंप्लीटिंग अवर एंड्स इन लिमिटेड मीन्स, ऐसा बताते हैं। तो स्पर्धा है, और स्पर्धा अगर है तो जो बलवान है वो जीतेगा। हम सब अलग अलग हैं, जड़ के बाद कुछ नहीं है। तो मैं जन्मा हूं, एक दिन मर जाऊंगा। मरने के बाद मैं नहीं हूं, मेरा देह गया, मैं गया। तो क्या करना है? तो जितना जीना है उतना भरपूर जीना है, भरपूर सुख पाना है, और भरपूर सुख पाते रहने के लिए, अधिक समय जीने के लिए अपने आप को बलवान बनाना है। बाकी लोगों का क्या, उनकी चिंता बाद में करेंगे। जो हमारे उपयोग वाले हैं उनको रखेंगे, जो हमारे उपयोग के नहीं है उनकी उपेक्षा करेंगे, जो हमारे विरोध में आएंगे उनको समाप्त करेंगे। यह बिल्कुल तार्किक उपपत्ति है इस बात की कि जड़ता से सब उत्पन्न हुआ है, सुख बाहर के पदार्थों में है। ऐसा क्यों हुआ? तो ज्ञान के साधना की तपस्या में पश्चिम कहीं पर रुक गई, हम लोग रुके नहीं। हमारा देश ऐसा था, समृद्ध, सुजल सुफल मलयज शीतल, और सब ओर से सुरक्षित था। उस जमाने में जनसंख्या कम थी, तो खाने को अंदर भरपूर पड़ा था। जो कुछ चाहिए हमारी भूमि देती थी, हमारी भूमि के जल जंगल जमीन जानवर सब देते थे। और इसलिए हमको जीने की स्पर्धा करनी पड़ती है, ऐसा साक्षात्कार कभी नहीं हो। हम सब साथ में जी रहे थे, बाहर से कोई आता नहीं था, इसलिए आक्रमण की भी आदत नहीं थी। तो जैसे जिनको ये करना पड़ा, उनका स्वभाव ऐसे बना कि बाहर का आदमी कोई दिखा अपरिचित कि पहले सावधान हो जाओ, आदमी कैसा है पता नहीं, ये डाकू भी हो सकता है, ये खूनी भी हो सकता है, अपने शस्त्र तैयार रखो, अपनी नजर सजग रखो। बाद में उसका परिचय होगा तो वो अपना कितना फायदा कर सकता है ध्यान में आएगा। फायदेमंद है दोस्ती करो, नहीं है छोड़ दो, और नुकसान करने वाला है तो कुछ न पूछते हुए पहले समाप्त करो। हमारा स्वभाव ऐसा नहीं बना। इतना सारा है, अगर कोई आता बाहर से पर्वतों को लांग के पैदल या सागर को लांग के छोटी किश्तियों में बैठकर,
तो हम कहते थे भाई यहाँ बहुत भरा पड़ा है, तुम आ गए हो, रुको तुम भी खाओ, हम सब खा रहे हैं। और हमारे यहाँ पहले से ऐसा जीवन होने के कारण जो हमारी विविधताएं थी भाषाओं की पहले से थी, पंथ संप्रदायों की भाषा की विविधता हमारे यहाँ पहले से थी। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्मानंद पृथ्वी में यथोकसम, ये सारा ऐसा था। लेकिन वो कभी हमारे झगड़े के कारण नहीं बने, क्योंकि झगड़े का कारण ही नहीं था। मनुष्य की विविधता ये एक सीखने की बात हो गई, ये एक उत्सव करने की बात हो गई। हमने माना कि ये मनुष्य के अस्तित्व का श्रृंगार है, उसकी विविधता। तो इसलिए कोई आता, मेरी भाषा अलग है, कोई बात नहीं, हमारी इतनी है, तुम्हारी और एक। देवी देवता हमारे पहले से 33 करोड़ है, और एक आ गए, क्या बिगड़ता? हम ऐसे थे और सुख की खोज में निकले तो बाहर के पदार्थों तक खोज करके पश्चिम रुक गई। पुरानी कहानी है, छांदोग्योपनिषद में है। वृत्र असुर और देव भौतिक वैभव के परम शिखर पर दोनों समाज थे, सब मनुष्य ही थे, प्रवृत्तियां दो थी। लेकिन भौतिक चरम सुख मिलने के बाद भी मन में संतोष नहीं था, इसलिए दोनों अपने अपने गुरु के पास गए कि संतोष, समाधान, शांति मिल नहीं रही है सब होने के बाद भी, क्या करें? तो बृहस्पति ने इंद्र को कहा और शुक्राचार्य जी ने विरोचन को कहा कि जाओ तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ, उनके पास आत्मविद्या है जो आत्मा जानने के लिए काम आती है, और आत्मा को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, आत्मा को पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता, वो सर्वथा संतोष, शांति का उपाय है। तो दोनों गए समिधा धारण करके, वलकल पहन के, शिष्य भाव से। ब्रह्मा जी ध्यानस्थ थे, समिधा एक तरफ रख के बैठ गए। जब ब्रह्मा जी जाग गए, उन्होंने देखा वलकल पहने, समिधाएं ला के रखी है। तो कहा शिष्य भाव से आए हो तो कुछ सीखना चाहते हो, क्या सीखना है? तो उन्होंने कहा हमने सुना कि आपके पास आत्मा है, हम आत्मा को देखना चाहते हैं, उसको देखने से, उसको पाने से कुछ पाना शेष नहीं रहता, और उसको एक बार सुख, शाश्वत सुख मिल जाता है, शांति मिल जाती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई, तुम देखना चाहते हो, तुम कैसे देखते हो? तो दोनों ने कहा आंखों से देखते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, आंख तो यंत्र है। व्यक्ति मरने के बाद 6 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर आंख निकाल के दूसरे को लगा सकते हैं, वो तो यंत्र है। उनका यंत्र है, उसमें देखने वाला बैठा है, वो आंखों में बैठा है, उसको तुम देख लो। तो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, एक दूसरे की आंखों में देखा, तो वहां तो अपना ही प्रतिबिंब दिखता है। तो दोनों ने ब्रह्मा जी को पूछा कि क्या ये प्रतिबिंब हमें? हम तो इसको रोज दर्पण में देखते हैं, पानी में भी देखते हैं, शांत जल में, वही है आत्मा। तो ब्रह्मा जी ने कुछ बोला नहीं, इसलिए दोनों ने मान लिया कि बस हाड़ मास के जो हम ही है, आसमां पे है खुदा और जमी पे हम, चलो वापस। लेकिन वापस जाते समय, वैतरणी नदी पार करते समय विरोचन चप्पू चला रहा था, इंद्र देख रहा था, तो चप्पू चलाने से प्रतिबिंब नष्ट हो रहा है। तो आत्मा तो अमर और शाश्वत है, तो इसका मतलब ये तो आत्मा नहीं है। ब्रह्मा जी ने कुछ हमको एक झांसा दिया है। तो इंद्र ने कहा विरोचन को चलो पूछते हैं। विरोचन तैयार नहीं हुआ। भाई एक बार दिया ब्रह्मा जी ने हमको उपदेश, वही ठीक है, हम ही सब कुछ है,
हाड़ मास की दिखने वाली ये देह है, ज्ञानेंद्रियों से प्रतीत होने वाला ये जो जड़ जगत है, वही सब कुछ है। और वो रुक गए, हम नहीं रुके। इंद्र वापस गया, उसने तरह तरह की ब्रह्मा जी ने दी हुई पहेलियां बुझाई और अंत में उस आत्मज्ञान को प्राप्त किया। ऐसी कथा है हमारे उपनिषद, हम देखते हैं क्रम से। तो पुराने उपनिषदों में बाहर है क्या वो खोज रहे सत्य को। अग्नि में है क्या, वायु में है क्या, पृथ्वी में है क्या, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो अंदर मुड़ जाते हैं। सांसों में है क्या, प्राणों में है क्या, मन में है क्या। ऐसी खोज करते करते हमको वो बात मिल गई, उनको नहीं मिली, इसलिए उनकी दृष्टि अधूरी रही। और इसलिए किसी का किसी से संबंध नहीं है, संबंध सौदे का है, फायदे का है। मेरा कितना फायदा होगा इसके आधार पर संबंध बनते हैं, उसी के आधार पर बिगड़ते हैं। सारी बातों से अपना फायदा प्राप्त करना है, सृष्टि से भी वही प्राप्त करना है। और हमारी भूख का तो अंत नहीं है, तो फिर सबका उपयोग करने की प्रवृत्ति सबका शोषण करने की ओर ले जाती है। जो बलवान है वो दुर्बलों का शोषण करता है। अब ये जब चला तो इस पर नियंत्रण करने के लिए राजा बनाया। राजा बनने के बाद कुछ दिन ठीक चला, लेकिन बाद में राजा ही लुटारू बन गया। इसलिए फिर तपस्या साधना करने वाले लोग वहां पर भी थे। उन्होंने एक जनता में जागृति लाई कि राजा असली तो भगवान है, राजाओं का राजा है। जो राजा उसके नियम के अनुसार राज्य चलाएगा उसको मानेंगे, असली राजा वो है, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो इसलिए इन पंथ संप्रदायों के मोक्ष मार्ग के तत्वज्ञान पर आधारित राज्य सत्ताएं बनी। इस प्रकार का एक बंधन आ गया, अनुशासन आ गया, कुछ देर ठीक चला। लेकिन फिर इन दोनों की युति हो गई। तो हमको दुनिया के इतिहास में एक दौर ऐसा भी मिलता है जब फ्रांस के जागीरदारों को पैसे देके स्वर्ग में सीट रिजर्व करनी पड़ती थी, जैसे हम ट्रेन वेन का करते हैं। जितना पैसा देंगे उतनी अच्छी सीट स्वर्ग में मिलती थी। अब कैसे, यानी जो रक्षक वही भक्षक हो गया। जनता त्राही त्राही मचाने लगी, लेकिन उसी समय विज्ञान आ गया और एक तर्क शुद्ध विचार करके जो कुछ है प्रमाणित करो, हमारे आंखों के सामने बताओ, प्रतीति के बिना हम विश्वास नहीं रखेंगे। तो वैज्ञानिक कहते थे कि भगवान अगर है तो उसको भी हमको परीक्षण नली में आना पड़ेगा, हमारे टेस्ट ट्यूब में आना पड़ेगा, तभी हम उसको मानेंगे। तो इस त्रासदी से जनता मुक्त हो गई और विज्ञान के आधार पर हम आगे बढ़े। हम जानते कुछ दिन तो अच्छा चला ही, लेकिन बात साधनों की नहीं है, बात आपके ज्ञान की नहीं है, बात आपके प्रवृत्ति की है। प्रवृत्ति क्या है? हम सब अलग अलग है, हम जुड़े नहीं है। हमको अपना जीवन जीना है अच्छे से, इसलिए दूसरों के जीवनों का उपयोग करना है। उपयोगी है उनको, उनका रक्षण करना है। जो हमारे उपयोगी है उनका हम रक्षण करते हैं। वयम रक्षामः, यही राक्षस प्रवृत्ति है। इस अधूरी दृष्टि के आधार पर सब चला है। तो हम देखते हैं कि शरीर का सुख तो भरपूर मिलता है, लेकिन शरीर का सुख बहुत लेने वाले लोग प्रायः मन के और बुद्धि के सुख को नहीं प्राप्त करते। पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं दिन रात, परिवार ठीक चले, लेकिन पैसा कमाने वाला दिन भर घर के बाहर रहता है तो बच्चे भी उसको पहचाना कभी कभी भूल जाते हैं। ऐसा एक विनोद चलता है। इतना अतिवाद नहीं होता होगा, लेकिन कहते हैं कि छुट्टी के दिन और महाशय घर पर रहे तो बच्चे पूछने लगे माता जी को कि नया आदमी कौन है घर में,
क्योंकि सुबह 5 बजे दुकान में चले जाना, रात को 11 बजे के बाद आना। मनुष्य को सुख चाहिए, यानी क्या चाहिए? नित्य अनुभव तो अपना ऐसा है कि केवल शरीर का सुख मिलके समाधान नहीं होता। रसगुल्ले अच्छे लगते हैं तो रसगुल्ले खिलाऊंगा, लेकिन एक रसगुल्ला खिलाऊंगा तो एक जूता मारूंगा, तो मनुष्य मान्य नहीं करता। कई बार कोई मन को अतिरंजित करने वाला कोई है, अच्छा नाटक है, सिनेमा है, कुछ देखते समय भोजन का समय हो जाता है, भोजन नहीं करते। भोजन हाथ में है तो भी टीवी को देखते रहते, क्योंकि वहां कुछ मन का सुख है, वो भी चाहिए। बुद्धि का भी सुख चाहिए। कुछ करने को सोचने को नहीं रहा तो आदमी विमनस्क बन जाता है, पागल बन जाता है। और पेट में अन्न नहीं है, मन को रिझाने वाली कोई वस्तु आसपास नहीं है, लेकिन गणितज्ञ है, गणित में रुझा और एक समस्या छूट गई तो उसको स्वर्ग सुख का आनंद मिलता है, बुद्धि का सुख मिलता है। ये तीनों आनंद मालूम है दुनिया को, वो जानते हैं शरीर का भी सुख होता है, मन का भी सुख होता है, बुद्धि का भी सुख होता है, लेकिन इसको एक साथ प्राप्त करना उनको पता नहीं। क्योंकि जिसके कारण इन तीनों का जुड़ाव होता है और ये सभी सुख एक साथ प्राप्त करने के लिए मिलकर चल सकते हैं, वो चौथा तत्व उनके पास नहीं है, वो हमारे पास है। मनुष्य को सुखी करने प्रयोग हुए, कितने प्रयोग हुए 2000 वर्षों में। ईश्वर को मानने वाली विचारधारा है, उनका प्राबल्य रहा। ईश्वर को न मानने वाली विचारधारा है, उनका प्राबल्य रहा। जड़वादी विचारधाराओं ने कभी व्यक्ति को पूरा महत्व दिया और बाकी सबको गौण माना, उससे भी दुख उत्पन्न हुआ, प्रतिक्रिया हुई। इसलिए समाज को ही सब कुछ मानना, व्यक्ति को केवल उसका पुर्जावर मानना, ऐसे लेकर प्रयोग हुए। क्या हुआ? उसकी भी प्रतिक्रिया हुई, वो तथाकथित साम्यवाद समाजवाद ध्वस्त हो गया। लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा है। मनुष्य और मनुष्यों का समूह, समाज, परिवार, समाज, छोटे मोटे समूह रहते हैं मनुष्यों के, इन सबका ठीक होना चाहिए, लेकिन सबका एक साथ ठीक नहीं हो सकता। कैसे किया जाए? मनुष्य का विकास होता है, सृष्टि का विनाश होता है। विकास भी चलता रहे और विनाश भी न हो सृष्टि का, जोड़ने वाला क्या है? वो जोड़ने वाला जो तत्व था वो उनके पास नहीं है। इसलिए सारे प्रयोग जो उनके हुए उसके कुछ अच्छे पहलू है, उसमें से कुछ उपलब्धियां, ये सब है, लेकिन मूल समस्या जो है मनुष्य को सुख, समाधान, शांति की प्राप्ति करा देने वाली एक व्यवस्था देना। मनुष्य निर्मित पिछले 2000 वर्षों की जो सारी व्यवस्था है वो इसमें पूर्णतः असफल रही है। वो सब बेकार नहीं है, लेकिन वो सब अधूरी है, और जब तक वो पूरी नहीं करते अपने आप को, तब तक वो ये जो ध्येय है मनुष्य का, सुख, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। और उनको पता है, दुनिया को जानते हैं, दुनिया का ज्ञान सबका बड़ा है। उनको भारतवर्ष में दिखता है कि ये सारी बातें यहां पर एक साथ चलती है, और इतिहास जानते हैं तो उनको ध्यान में आता है कि भारतवर्ष ने सारी दुनिया के लिए ऐसी एक व्यवस्था दी थी जिसमें ये सब कुछ एक साथ प्राप्त कर सकते थे। सारी दुनिया इसके कारण कम से कम 3000 वर्ष तक सुख शांति का जीवन जीती रही थी। उस व्यवस्था के पदचिन्ह आज भी संपूर्ण 5 महाद्वीपों के लोगों में मिलते हैं। भारतवर्ष के लोग भी मेक्सिको से साइबेरिया तक गए, उन्होंने किसी को जीता नहीं, किसी को लूटा नहीं, सबको जोड़ा और जैसे थे उससे अच्छा किया।
हम नई व्यवस्था का डंका पीटते हुए सारी दुनिया पर अपना डंडा चलाते हैं, हमारी भी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती, वो व्यवस्था भी नहीं चलती। हर 15 वर्ष के बाद हमको अपना विचार बदलना पड़ता है। और युगों से भारतवर्ष में एक शाश्वत विचार, उसके आधार पर आज भी समाज जीवन चल रहा है, आज भी चल रहा है वही जीवन। प्राचीन समय के भारतवर्ष के कपड़े, भाषा, खान पान सब बदल गया है, लेकिन अभी भी यहां का रिक्शा वाला भी कहता है, साहब पैसा तो मुर्गी भी नहीं खाती। वो जीवन, वो प्रवृत्तियां अभी भी देखने को मिलती है। इतने लंबे कालखंड में, सब उतार चढ़ावों में एक शाश्वत विचार आज भी जीवन की धुरी बना है, और हमको अपनी थियरी हर बार बदलनी पड़ती। इसलिए दुनिया को आज भारतवर्ष से अपेक्षा है। भारतवर्ष का जो प्राचीन सनातन विचार है, जिसको एकात्म मानव दर्शन के रूप में, काल सुसंगत रूप में प्रस्तुत किया गया, उसका समय अब आया है। और इसलिए उसको समझना पड़ेगा। बात वही है, प्रारंभ होता है, सुख बाहर नहीं है, सुख अपने अंदर है। लड्डू अच्छे लगते हैं तो कितने खाएंगे आप? लड्डू तो वही है, एक जगह से बने, एक से बने, 10 खाएंगे, 50 खाएंगे, 100, 200 खाएंगे, कभी तो लगेगा कि अब नहीं चाहिए। लड्डू तो वही है, उसमें सुख होता तो अभी भी चाहिए, ऐसा लगता नहीं होता है। ज्यादा मनोहार किया तो समय आता है, लड्डू देखने के बाद उल्टी हो गई ऐसे लगता है। लड्डू तो वही है, सुख उसमें नहीं है, सुख आपके मन में है, अंदर है। और अंदर के सुख को जब देखने के लिए जाते, तब ध्यान में आता है कि ये विश्व पृथक नहीं है। पृथगात्म दृष्टि ये बहुत बड़ी भूल है। यह विश्व एकात्म है, एक तत्व सब में है, जो अपने आप को इतने सारे रंग रूपों में, इतने सारे नामों में व्यक्त कर रहा है। और इसलिए जो कहा गया, महेश जी ने अभी प्रस्तावना में कहा कि एक कण भी हिल जाता है, सारे विश्व पर उसका परिणाम होता है। इसका मतलब होता है कि हमको जीना है तो केवल अपने लिए नहीं जीना है, हमारे जीने को वैश्विक संदर्भ है, प्राकृतिक संदर्भ है, मानवता का संदर्भ है, हमारे राष्ट्र का संदर्भ है, हमारे परिवार का संदर्भ है। मैं अकेला जीऊंगा ऐसे नहीं होगा, मुझे जीना पड़ेगा, सबके लिए जीना पड़ेगा। मुझे सुख चाहिए, शरीर का भी चाहिए। किसी भी प्रकार का अतिवाद हमारी इस दर्शन में नहीं चलता है। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा चारों है, चारों की सत्ता है, अपनी अपनी सत्ता है, उसकी मर्यादा भी है। जहां जिसकी सत्ता है वहां उसकी सत्ता मानकर चलते हैं। उस सत्ता की मर्यादा को समझ के उस सत्ता को चलना पड़ता है। और इसलिए संपूर्ण सुख, एक साथ शरीर, बुद्धि, मन, आत्मा का सुख प्राप्त होना चाहिए। हमारे यह व्यवस्था दी, उसके आधार पर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, अपना क्रमिक विकास करते चलो, साथ साथ सबका हित साधते चलो। पहले सक्षम बनो, बाद में गृहस्थ बनो और सबको आधार दो। अपना गृहस्थाश्रम अपने लिए नहीं होता है, गृहस्थाश्रम समाज के लिए होता है। गृहस्थ यानी उसका कुटुंब होता है, कुटुंब समाज की इकाई है। बाहर समाज की इकाई व्यक्ति को मानते हैं, हमारे व्यक्ति इकाई नहीं है, इकाई कुटुंब है। सामाजिक जीवन का पूरा प्रशिक्षण परिवार में होता है।
बड़ों से कैसे व्यवहार करना, छोटों से कैसे व्यवहार करना, पूरे परिवार के सुख के लिए अपने सुख पर संयम कैसे करना, अपना अहंकार है उस इतना बड़ा नहीं होने देना कि दूसरों को उपद्रव हो, दूसरों के भी अहंकार है, उनकी भी इच्छा तृप्ति होनी चाहिए, ये जानकर अपना व्यवहार करना, ये सारा जो सामाजिक व्यवहार का प्रशिक्षण है परिवार में होता है। आज भी हमारे देश का अर्थतंत्र कहां से चलता है? हमारे परिवारों से चलता है। हमारे यहाँ भी शेयर बाजार है, उद्यमी है, व्यापारी है, सब लोग हैं, वो भी करते हैं उसमें योगदान, परंतु मुख्यतः हमारा आर्थिक व्यवहार परिवारों से चलता है। और इसलिए दुनिया में उतार चढ़ाव होते हैं, सबसे कम परिणाम हमारे यहाँ होता है, क्योंकि हमारी संपत्ति इतने परिवारों में विकेंद्रित है। हमारी संस्कृति के संस्कार, हमारी परंपरा, हमारा स्वत्व, ये पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता है। क्यों होता है? परिवारों में होता है। इस परिवार की इकाई में जीना सीखने वाला ये सब प्रशिक्षण ले लेता है। उसको पता चलता है कि मेरा विकास होगा तो मेरे परिवार का होगा, और मेरा परिवार अच्छा हुआ तो मेरे गांव का विकास होगा, मेरा गांव अच्छा बनेगा तो जनपद को अच्छा करेगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते उसका मान है, एक आदमी बहुत अच्छा है, उत्कृष्ट गुण वाला है, उसका मान है, लेकिन वो अपने परिवार के काम आता है तो लोग और उसको सम्मान देते हैं। ये होनहार बच्चा है, अपने घर को इसने बड़ा किया। और कोई घर अगर गांव का आधार बनता है, उनका मान बढ़ता है। ऐसे करते करते जो संपूर्ण विश्व को अपना मानकर चलता है, उसके सामने तो सब लोग साष्टांग नमस्कार डालते हैं। कोई कितना कमाता है उसका भी महत्व है। अच्छी कमाई करने वालों को आदर से देखते हैं हम, लेकिन अच्छी कमाई करने वालों से ज्यादा अच्छा बांटने वालों को हम आदर से देखते हैं। और जो अपना सब कुछ अन्य के लिए दे देता है, उसको हम सर्वोच्च मानते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, खुद के लिए जिए तो क्या जिए, मर गए। सबके लिए जिए तो वास्तव में मनुष्य का जीवन जिए। ये हमारा दर्शन है, क्योंकि ये आत्मा जोड़ती है। ये आत्मा ही सृष्टि में परमात्मा है, जो सृष्टि को, सृष्टि के समस्त जीवों को, वनस्पतियों को, इन सब के व्यवहारों को जोड़ती है। इसलिए वैद्यराज जंगल में जाते जड़ी बूटी के लिए, तो मंगल के दिन जाना विहित है। जाते हैं, एक मंगल को प्रार्थना करते हैं पहले जड़ी बूटी के पौधों से कि मनुष्य के कल्याण के लिए आपके कुछ अंगों की आवश्यकता मिलेगी, अगले मंगलवार मैं आऊंगा, कृपया वो मुझे प्रदान कीजिए। और एक पौधा उखाड़ता है तो उसको 10,000 पौधे लगाने हैं। ये अपना पुराना नियम है, शास्त्र है। क्योंकि ये सारी बातें हम ये सब जुड़ी है, सब में आत्मा है, इसलिए सब चैतन्य है। चैतन्य की निर्मित सृष्टि है, और इसलिए सब में पवित्रता, सब में चैतन्य देखकर अपना व्यवहार करना। ऐसा करते हैं तो व्यवहार का भाव एक ही होता है, कृतज्ञता, और कुछ नहीं। शोषण का भाव आ ही नहीं सकता। हम उपकृत है सारे विश्व के। मैं एक जीता हूं तो मेरा जीवन चलाने वाला कितना है, जाने अनजाने चाहे अनचाहे, उन सब से मैंने प्राप्त किया है। अब मैं बड़ा होऊंगा तो उन सबको वापस करूंगा। ये गिव बैक वगैरह वगैरह आजकल वाक प्रचार आए हैं, वो कि हमारे लिए नई नहीं है, बहुत प्राचीन है। इसको समझकर हम चले। 10,000 वर्ष कृषि हो रही अपने देश में। अफ्रीका की कुंवारी जमीन में पाश्चात्य लोग गए, 400 साल खेती करने के बाद वहां की जमीन बंजर हो गई। अब 3 साल विश्राम दो, उसमें वो सब रसायन डालो, कैसे तो भी उसको फिर से जीवित करो, ये चलता है। हमारे यहाँ 10,000 साल से कृषि चली। कभी पोल्यूशन हुआ? कभी कैंसर ट्रेन चली? वो तो हमने केमिकल्स का उपयोग करना सीखा तब से चली है।
क्योंकि हमने सब में चैतन्य देखा, क्योंकि हमने सबको जोड़ने वाली कड़ी को पकड़ा। और इसलिए हमने कहा कि अर्थ काम मोक्ष आवश्यक है। मनुष्य को शरीर है, मन बुद्धि है, अर्थ काम आवश्यक है। इनसे परे जाने की इच्छा होती है, मोक्ष भी आवश्यक है, परंतु तीनों एक साथ चाहिए और तीनों से सबका कल्याण होना है तो इसके लिए धर्म का अनुशासन चाहिए। एकात्म मानव दर्शन को एक शब्द में अगर सारांश के रूप में आपको व्यक्त करना है तो आप कहिए ये धर्म है। धर्म यानी रिलीजन नहीं, धर्म यानी रास्ता नहीं, धर्म यानी गंतव्य है। रास्ते अनेक होते हैं, उनको गंतव्य की तरफ जाना है। जो रास्ते अपना गंतव्य भूल गए वो उपद्रवी बन गए, हम देखते हैं। लेकिन हमारे सब रास्ते उधर ही जा रहे हैं क्योंकि पहले से वो उस गंतव्य के अनुशासन में है, धर्म के अनुशासन में है। धर्म सबकी धारणा करने वाला होता है, वो सबको चलाता है। उसमें देव राक्षस दोनों का जीवन है। शिबी राजा की कहानी आजकल मैं बता रहा हूं, सब जगह आपने सुनी है, लेकिन सोचने लायक है। कबूतर आता है शिबी राजा के पास, मुझे बचाओ। बाज उसके पीछे लगा है, राजा उसको आश्रय देता है। बाज आता है, कहता है कबूतर कहाँ है, मुझे खाना है, भूख लगी है। राजा कहता है मैंने उसके रक्षण का भार लिया है, वो मेरी प्रजा है, मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दूंगा, मेरा धर्म है उसकी रक्षा करना। यहां तक तो समझ में आता है। बाद में बाज कहता है कि तुम मुझे धर्म की दुहाई दे रहे हो, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं क्या प्रकृति ने मुझे धर्म दिया है। मैं तुम्हारे जैसे घास फूस खाकर जिंदा नहीं रहता, उसको खाऊंगा तब मैं जिंदा रहूंगा। मेरे धर्म की हानि करके तुम अपना धर्म कैसे संवार रहे हो? धर्म तो ऐसा नहीं होता। धर्म सर्वेपि सुखन संतु के लिए है। तो मुझे दुख में डालकर तुम कबूतर को सुख पहुंचाओगे, वो कहोगे तुम बड़े धार्मिक हो, ये कहां की बात है? अब राजा इस पर क्या कहता है? राजा कहता है तुम्हारी बात सही है। अब देखिए, ये समस्या अगर लीगली सुलझाने का प्रयास हुआ तो उत्तर क्या है? कुछ उत्तर है। तीन बातें आती है। या तो राजा छोड़ दे इस मामले को, ये बाज और कबूतर के झगड़े में हम नहीं पड़ते, ये राजा का काम नहीं है, जो होना है हो दो। या कबूतर को बचाओ, बाज को मारो, या कबूतर को छोड़ दो, बाज को कर पीछा खा ले तू। इसमें समाधान नहीं हुआ समस्या का। लेकिन राजा धर्म की बात कर रहा है। वो कहता है कि तुम्हारी बात सही है, तुम्हारा भी धर्म है, तुम्हारा धर्म मांस खाना है, कबूतर का ही मांस खाना ऐसा नहीं है। तो मेरे शरीर से कबूतर के वजन के बराबर मांस तुम खाओ, तो कबूतर भी बचेगा, तुमको भी खाना मिलेगा, मैंने उसकी रक्षा की, मेरा धर्म भी पूरा हो जाएगा। यह धर्म दृष्टि है। अंतरराष्ट्रीयता की बात करते करते दुनिया के दुर्बल देशों पर अपना डंडा चलाना, यह अप्रामाणिकता आई कहां से? संबंध कुछ है नहीं, इसलिए उनका क्या होता है क्या फिक्र है। लेकिन हमारी दृष्टि क्या है कि हम प्रामाणिकता से अपनी बात के पीछे खड़े, क्योंकि वो धर्म है, सब मेरे हैं। तो अगर किसी का कुछ नुकसान होना है सबके हित के लिए तो मेरा ही हो, मैं त्याग करूंगा, मैं दूंगा। आज भी हमारे प्रामाणिकता के साथ जीवन के सब क्षेत्रों में हमारी प्रामाणिकता की साख है। सारी दुनिया हम पर विश्वास करती है, सारी दुनिया हमारा डॉक्टर खोजती है, सारी दुनिया हमारे इंजीनियर को मानती है, सारी दुनिया हमारे व्यापारी के साख पर विश्वास करती है। क्यों? क्योंकि हम भूल गए होंगे तो भी हमने ये 2000 साल से और लड़खड़ाती हुई पद्धतियों का स्वीकार करने के बाद भी जो ऋषि मुनियों ने हमारा स्वभाव बनाया है, कहीं ना कहीं प्रकट होकर काम करता ही है। वो हमारा दर्शन है।
इसलिए एकात्म मानव दर्शन का समय आया, क्योंकि दुनिया के इस किसी बात का उत्तर दूसरा नहीं है। दुनिया को धर्म से चलना पड़ेगा, दुनिया को धर्म देना पड़ेगा, और धर्म के बारे में दुनिया को सिखाने का ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य हमारा है। हम माने न माने, नियति भारतवर्ष का कान पकड़कर उससे ये काम करा लेने वाली है। पिछले 100 वर्षों में भारत को धर्म के आधार पर चलाने का प्रयास नहीं हुआ। तथाकथित आधुनिक ये जो प्रणाली है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म आदि आदि सारे प्रयोग भारतवर्ष में भी हुए, लेकिन भारतवर्ष थोड़ा दूर गया, वापस आ गया। भारतवर्ष बढ़ेगा, धर्म के आधार पर ही बढ़ेगा। प्रकृति उसको इधर उधर जाने नहीं देगी। आज समय आया है विश्व को इस प्रकार का एक नया रास्ता देना है। विश्व बोल रहा है, चिंतक बोल रहे हैं, सामान्य लोग देखने के लिए आते, वो हमसे बात कर रहे हैं। आपस में चर्चा करते करते हम सुन रहे हैं, बाहर से वो चर्चा कर रहे हैं। उनमें से एक खड़ा होता, बोले देखो भाई, भारतवर्ष ऐसा नहीं, भारतवर्ष को आप अलग से समझो, ये अपने जैसा नहीं है। यहाँ एक दूसरी बातें हैं। कौन सी दूसरी बातें हैं? यही दूसरी बातें हैं। उसकी उनको आवश्यकता है, उनको देना यह अपना काम होता है। और इसलिए आज विश्व के परिदृश्य के संदर्भ में मनुष्य के भौतिक ज्ञान की प्रगति बहुत अच्छी हो रही है। हमको लेने लायक बातें उसमें है दुनिया से, परंतु जिस मुकाम पर दुनिया के रुक गई है, आगे जाने का रास्ता नहीं। बहुत साल पहले 1974 में रीडर्स डाइजेस्ट नाम का एक मासिक निकलता है। उसके 75 साल पूरे हुए। उसने अपना एक स्मरणांक निकाला, पिछले 75 वर्षों में जो अच्छे अच्छे लेख उसमें छपे थे, उसका एक संग्रह उन्होंने छापा। उसमें एक लेख था स्टारी यूनिवर्स, दी स्टारी यूनिवर्स। अमेरिका के एक बहुत बड़े शास्त्रज्ञ ने लिखा था। उस शास्त्रज्ञ का नाम मैं भूल गया, आपको किसी लाइब्रेरी में मिल सकता है, आप देख सकते हैं, दी स्टारी यूनिवर्स। उसमें वो लिखता है कि विज्ञान आगे चला गया, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को भी आज हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के जरिए। और लेकिन अब ऐसा हो गया कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज है, वो हम देखने जाते हैं तो वो बदल जाती है। कणों तक हम आ गए। अब कण है कि ऊर्जा है, ये हम बता नहीं पा रहे, क्योंकि कभी कण ऊर्जा जैसे दिखते, कभी ऊर्जा कणों में संगठित हो जाती है, और हम देखने जाते हैं तो उसका रूप बिगड़ जाता है। अब यहां हमारी मर्यादा आ गई, इससे आगे हम जा नहीं सकते, इससे सूक्ष्मतर हम देख नहीं सकते। और बड़ी से बड़ी चीजें हम दूरबीन के जरिए देख लेते हैं। प्रकाश वर्षों के अंतरों पर क्या है इसका विचार कर रहे हैं, अपनी दूरबीन से देख रहे हैं, गणित से सिद्ध कर रहे हैं, हमारी हमारे आकाशयान जा रहे हैं। लेकिन वहां भी हमारी मर्यादा इसलिए आ गई कि हमारे जो भौतिक नियम है वो इतने बड़े अंतरों में चलते नहीं। प्रकाश सरल रेखा में जाता है, लेकिन इतना दूर जाएगा तो वो घूम जाएगा, वापस आएगा, और हमको ध्यान में आएगा जो सामने चीज हमको दिख रही वो हमारे पीछे है, और आने के लिए उसको इतना अंतर लगेगा, प्रकाश वर्ष। तो लाखों प्रकाश वर्ष दूर का हम देखते हैं, उनका प्रकाश इतने पुराने समय में वहां से चला जिसको हम आज देख रहे हैं। तो आज हमको जो दिख रहा है वो 30 लाख प्रकाश वर्ष पूर्व वहां था। आज क्या है हमको नहीं पता। यहां भी हमारी मर्यादा हो गई। हमको कणों से भी सूक्ष्म देख पाने वाली दृष्टि और प्रकाश के वेग से भी ज्यादा वेग से जाने वाला वाहन चाहिए। लेकिन हमारा नियम भौतिक ऐसा है कि ये अगर हमने अचीव किया तो हम कणों में बिखर जाएंगे, हम रहेंगे ही नहीं। अब एक ही साधन अपने हाथ में है, वो है अपना मन। मन सूक्ष्मतर बातों को समझ सकता है। मन एक क्षण में, आप यहां बैठे हो, मेरा भाषण लंबा हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अपने घर में हो, यहां बैठे हुए, हो सकता है एक क्षण में। अब इस साधन का उपयोग करना है,
ये साधन है, क्योंकि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जैसी बातें, नियर डेथ एक्सपीरियंस जैसी बातें आज है। अब इसका अभ्यास करना है तो वो लिख रहा है, उसके शब्द बता रहा हूं मैं, उसने लिखा है ये, इसका अभ्यास करना है तो हमको पूर्व में जाना पड़ेगा, विशेषकर भारत में जाकर, उसने नाम दिया है पातंजल योग सूत्र, योग वासिष्ठ जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। दुनिया का ज्ञान भी, दुनिया का तर्क भी आज बताने लगा है ये आत्मा की बात, परमात्मा की बात है। अभी नोएटिक साइंस चल रहा है जो अपने बोध का अभ्यास करता है, कॉन्शियसनेस का अभ्यास करता है, और शास्त्रज्ञ कह रहे हैं कि ये जो बोध है अपना, मैं हूं, ये मेरा बोध है, ये बोध मेरे शरीर में मर्यादित नहीं है, वो यूनिवर्सल है। जो विश्व शास्त्र ने, कॉस्मोलॉजिस्ट है, उत्पत्ति शास्त्र विश्व का बताने वाले, वो कह रहे हैं कि एवरीथिंग स्टार्टेड विथ ए प्री एग्जिस्टिंग यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। अंग्रेजी भाषा में वो परब्रह्म की परिभाषा करने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं समय आ गया है, और इसलिए इस एकात्म दर्शन का अध्ययन, उसके आधार पर जीवन चलाने के प्रयोग शुरू हुआ है, इसका प्रमाण बढ़ना चाहिए। अपने क्रियाकलापों में, अपनी नीतियों में कैसे हम, सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके कैसे चल सकते हैं। मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, चारों को सुखी रखकर चारों का एक साथ विकास, समूह, सृष्टि, व्यष्टि और समष्टि, परमष्टि, इन सब का एक साथ विकास, और अर्थ काम धर्म के अनुशासन में चलकर मोक्ष के तरफ जीवन को अग्रसर करे, इस प्रकार की जीवन पद्धति, इस प्रकार की सब प्रकार की और नीति, ये हमारे छोटे छोटे प्रयोगों में, बड़े प्रयोगों में विकसित करके हमको अपना देश उसके आधार पर चलाकर दिखाना पड़ेगा, और सारी दुनिया को वो तंत्र देना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा उपाय नहीं है। दुनिया के सब सोचने वालों ने मिलकर ये तय किया है कि अब दूसरा चारा नहीं है, भारत की ओर जाना पड़ेगा, और भारत के पास ये जो दृष्टि है उसके आधार पर उसके जो प्रयोग हुए सबके सब सफल हुए हैं, और आज भी उसका समाज जीवन उसी भाव से चलता है। उसको काल सुसंगत रूप में एकात्म मानव दर्शन के रूप में पंडित जी ने प्रस्तुत किया, और गुंजाइश रखी कि हम उसमें और अनुसंधान और उसका विकास करें। उस कार्य को अपने अपने स्तर पर सबने हाथ में लेकर आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा समय है। आज के विषय के संदर्भ में मेरे पास जितना चिंतन था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। जो कुछ अच्छा है वो एकात्म मानव दर्शन का है, कुछ गड़बड़ हुई होगी तो वे भी मानकर छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण सभागार की ओर से मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत आभार माननीय। प्रतिबद्धता से हम क्रियान्वित कर सकें इसके लिए सदैव आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। कार्यक्रम को अंतिम चरण की ओर ले जाते हुए मैं कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल जी को मंच पर बुलाना चाहूँगी। 2 सूचनाएं आपके लिए आवश्यक हैं। कार्यक्रम का समापन हम राष्ट्रगान से करेंगे, पर सभागार हम तब छोड़ेंगे जब परम पूजनीय सरसंघ चालक जी सभागार से प्रस्थान कर जाएं। और जाते समय, चूंकि आज जनजाति गौरव दिवस है और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के चित्र स्टेडियम के परिसर में 3 जगह लगाए हुए हैं, कृपया जाते समय पुष्पार्चन करते हुए जाएं और बहुत धैर्यपूर्वक सावधानी से बिना हड़बड़ी के प्रस्थान करें। मैं राष्ट्रगान के लिए सभी से आग्रह करती हूँ अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम सामूहिक स्वर में राष्ट्रगान करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय